Okay. Hello, sir. Jai Hind. Hi Mannat, hi Jai Hind, how are you? I'm good, sir. How are you? God is kind, absolutely fighting fit. Am I audible Uh, to you? I'm very, yes, sir. You're very much audible. Am I audible? Strength 6, बिल्कुल आवाज आ रही है clear एकदम. Okay. First of all, thank you so much. Thank you No, you so don't much. have to say thanks For, to me for anything. It's my pleasure to be here. so I am very elated, sir, and many of my followers and my close friends wants to learn a lot to you from you. I mean, one of my best friend, he has been following you from last 3 years. Like he was amazed when I told him that I'm going to be in live with you. Say my big hello to him. What, Sure, sir. what's his name? What's So his name? it's Srijan Dubai. Sujan Dubey. Hi Sujan, if you're Yes, sir. hearing, hi to you. I'm sure he will be definitely hearing. Okay, sir. So as you said, we are here to talk about the teenagers problem, Yeah, and that is why I have titled this live as "Don't Sweat the Small Stuff." yeah, Because teenagers do that thing. This generation is doing that thing, sweating the small stuff. छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना. हाँ जी. So I would like you to share some light on that, how to deal with all those problems. Uh, I'm happy, first of all, Mannat Anna, yesterday, like I requested you, कि let's talk about this stuff. This is more important because I'm dealing with young boys and girls, ना. एंड मेरा तजर्बा यही कहता है इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कि बहुत छोटी चीजें हैं जो मतलब जिसका कोई बेस नहीं मुझे दिखाई देता, जिसको मैं शायद है ना, दैट्स वाई तीन चीजें यहाँ पे बड़ा सीख के जाते हैं लोग. एक बॉल्स टू से बॉल्स टू थैंक्स, है नो. एंड दूसरा इग्नोरेंस थेरेपी, कि बहुत जगह है कि जहाँ पे है ना इग्नोर करना चाहिए चीजों को. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट आई टीच देम. यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो एसएसबी की तैयारी करने के लिए आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे रियलाइज, दे से कि इट इज मोर अबाउट रियलाइजेशन एंड लेस अबाउट एक्सपेक्टेशंस, है ना. नाउ द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स आई डील है विद पीपल ना, जो आप पूछ रहे हो कि कैसे डील करना चाहिए. नाउ फर्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशंस. नाउ एक्सपेक्टेशंस जो है मैंने देखा है ऑफ टुडेज जनरेशन में बहुत ज्यादा है, वेदर इट इज फ्रॉम पेरेंट्स, वेदर इट इज फ्रॉम job, career, anything and everything. They have got hell lot of expectations. बट सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन किसी से होनी चाहिए वो खुद से होनी चाहिए, वो बहुत कम है. बहुत बहुत ज्यादा लोग हैं. दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. मतलब बहुत बेसिक जो चीजें हैं जो मैं उनको बताता हूँ. मॉर्निंग में टाइम पे उठना, आई डाउट कितने लोग उठते होंगे यहाँ पे. ठीक है. कितने लोग एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, डाउट. अपना काम खुद करना कितने लोग करते हैं, आई जेन्युइनली डाउट. है ना. मैं जब पूछता हूँ लोगों से एंड आई टेल देम कि मैं आई गेट अप एट 4:35 इन द मॉर्निंग. आई डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ. मेरे जितने काम हैं वो सारे मैं खुद करता हूँ. कमरा साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, गाड़ी साफ करना, एवरीथिंग. एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग सो. यू नो, देयर आर मेनी पीपल आई कैन कीप इट, दे कैन डू इट फॉर मी, बट आई टेक प्लेजर आउट ऑफ दिस कि मैं अपना काम खुद करता हूँ. जब मैं उनसे पूछता हूँ कि घर में कितने काम करते हो, जैसे कि नहीं सर वो तो मम्मी करती हैं या सिस्टर करती हैं, खुद नहीं करते. तो मैं देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच. पढ़ाई कितनी करी सर, वो कट ऑफ इतनी जाती है, उसके हिसाब से हमने तैयारी की थी. ठीक है. मैं कट ऑफ आप तय क्यों नहीं करते हो, व्हाई यू आर लुकिंग एट द कट ऑफ की सर अकेडमीज में लोग बता रहे हैं कट ऑफ इतना है, तैयारी उसके हिसाब से करते हैं. So first thing what I would advise and what I have seen among the youngsters is doing the very basic things. It is directly related to so many issues, whether it is self-esteem, whether it is about achieving something, whether it is, what basically I'm trying to, मतलब they should take pride in being themselves. जैसे हैं अच्छे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैंने देखा कोई कलर को लेके कॉन्शियस है, सर मैं मेरा कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, सो व्हाट. आई टेल देम सो व्हाट. मैं जब मैं फॉर्म पर आने वाला था तो मेरे को एक सिचुएशन थी जहां एग्जाम से पहले चिकन पॉक्स हो गया था. एंड चिकन पॉक्स मतलब अगर वो आपको हो गया है एंड इफ छोटा सा बर्स्ट है, अगर वो आप फोड़ देते हैं या फट जाता है, तो वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो निशान हो जाता है. एंड आई हैड प्रिसाइजली 21 डेज विद मी. तो आई सेड, मैंने कहा मेरा तो एग्जाम पूरा खराब हो जाएगा, पूरी तैयारी वारी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एवरीबडी सेज कि यू आर आइसोलेटेड इन ए रूम फॉर नेक्स्ट 21 डेज फॉर 12 डेज. आई कांट अफोर्ड दिस लग्जरी. आई स्वेयर मैंने ईंट लेकर के पूरी बॉडी पे रगड़ दिया था एंड इट वाज वेरी पेनफुल. कि मैं कोई बात नहीं. एंड आई आस्क्ड पीपल कि मैं इससे क्या होगा, तुम बोला निशान हो जाएंगे पूरी बॉडी पे, मैं कोई बात नहीं. एंड आई आस्क्ड पीपल कि मैं यार निशान हो जाएंगे, वो निशान जिनके हो जाते हैं चेहरे पर उनको लेते हैं फौज में, तो बोला हाँ चले जाते हैं. मैंने कहा गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड गॉन टू दैट एक्सटेंट. कोई
है ना, इसलिए कॉन्शियस है कि सर मेरा कंप्लेक्शन डार्क है, बट व्हेन आई आस्क्ड देम एग्जांपल कि मैं ओके नेल्सन मंडेला कैसे कलर के थे कंप्लेक्शन, तो सर ब्लैक। मैं ओके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 100 मीटर्स में कौन है सर? उसान बोल्ट। कैसा कंप्लेक्शन है सर? ब्लैक। मैं ओके, आई आस्क्ड देम सो मेनी एग्जांपल्स ना, एंड दे से कि सर कंप्लेक्शन इज ब्लैक। मैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, एंड यू टेक लॉट ऑफ प्राइड, उनके पोस्टर्स भी लगे हुए जगह जगह, एंड दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स आल्सो। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ, है ना, आपको दिक्कत होती है कि सर मैं ब्लैक हूँ। डोंट हैव गॉट नथिंग टू डू विद द कलर। अच्छा, कोई इसलिए कह रहा है सर मेरा वजन बहुत ज्यादा है, उस वजह से मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ, लोग मुझे बुलिंग करते हैं। वो बुलिंग करते हैं, लेकिन मैं वजन बढ़ाया है, वो किसकी वजह से बढ़ा है? इसमें किसी है ना पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो है नहीं। आपका शरीर है, जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ मंचिंग करते रहते हो, बट यू डोंट एक्सरसाइज, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रादर देन है ना पिटिंग योरसेल्फ एंड फीलिंग बैड कि मुझे बुलिंग करते हैं एंड मेरे साथ ऐसा होता है एंड आई फील लो ऑन एस्टीम। ही शुड बी कॉन्शियस रादर देन गेटिंग, है ना, कॉन्शियस इन अ रॉन्ग मैनर। दे शुड बी कॉन्शियस टू द फैक्ट कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दे शुड टेक अकाउंटेबिलिटी और अपने ऊपर काम खुद ही करना पड़ेगा। सर मेरे को पब्लिक में बोलने में दिक्कत आती है, पब्लिक स्पीकिंग में, ओके, तो मैं इसका जिम्मेदार कौन है? सर वो घर में माहौल नहीं है। माहौल नहीं है तो मैं पैदा करूं? सर कैसे करें? सर मम्मी को आती नहीं है, भाई को आती नहीं है, पापा को आती नहीं है, सो व्हाट? नहीं आती तो यार कोई बात नहीं, शीशे में देख के बात करो, ठीक है, दीवार की तरफ मुंह करके बात करो, बट से स्पीक समथिंग। ठीक है, गली में आ जाओ बाहर। All my students, I encourage them, and what they do is they go to the railway station, bus stand where public is there at public places, and do the lecture delivery part. And they all are very confident over a period of time. इंडिया में पब्लिक की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट सबको ये लगता है कि मैं है ना अकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ, वहां पे मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। नो, सॉरी, एवरीबडी इज सेलिंग यू इन द मार्केट। आप खुद अपने ऊपर अगर काम तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई भी नहीं है। सीन यहाँ पे पीपल हैव कम विद 114 kgs एंड दे आर गॉन वेरी लाइट, दे आर गॉन 70 kgs, 68 kgs। अपने ऊपर काम करना चाहिए एंड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन योरसेल्फ। काम करना है, उसमें भी घर में छोटे छोटे काम बताए जाते हैं, बट एवरीबडी सेज कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, आप घर की जब तक बेसिक जिम्मेदारी नहीं लोगे, अपने छोटे मोटे काम खुद नहीं करोगे, ठीक है, एंड यू आर नॉट बीइंग सिंसियर टुवर्ड योर ओन हेल्थ, योर फिटनेस एंड अदर थिंग, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, एवरीबडी आस्क मी ऑल्सो, लेकिन मेरे घर पे भी कोई नहीं है मेरे जैसा। एवरीबडी इज सो शाई, आई डोंट नो, आउट ऑफ द ब्लूज आई एम समवन कॉन्फिडेंट हियर। बट हाँ, वो मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखा है। आई ऑल्सो टेल एवरीवन कि प्रैक्टिस इज द की। ट्राई टू स्पीक समथिंग। एक बार कोई नहीं सुनेगा, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, एवरीबडी विल लिसन डेफिनेटली। Yeah, so true. So, okay, this is from Srijan himself. Uh-huh. He was saying ki how to prepare for the Indian Army. As you say, Indian Army is the brand, and you need that guts to be in the Indian Army, to be that army person as yourself. Okay. So he is not from any Fauji background. So I want you to tell people how should they prepare themselves before before going to IMA or any academy. See, irrelevant which academy one is preparing, what kind of exam. But सबसे पहली एडवाइस मेरी यही है डिफेंस एस्पिरेंट को कि अपने आप को 5 दिन के लिए चेक, है ना, तैयार मत करो फॉर SSB। इट इज a 5-day procedure and everybody in this country today, youngster I see, every academy telling them or every student is of the same mindset. कोई बोलता है हम आपको रिटन एंड SSB, दो तरह की तैयारी होती है। ठीक है, फर्स्ट यू क्लियर द फर्स्ट फेज रिटन एंड देन यू गो फॉर द SSB बोर्ड। नाउ एवरीबडी क्लेम्स, कोई कहता है हम 100 दिन में आपको तैयार करा देंगे रिटन के लिए। somebody says कि 30 days क्रैश कोर्स, 30 days में तैयार हो जाएगा। एंड somebody says कि आपको 6 महीने में हम तैयार करा देंगे। एंड अकॉर्डिंगली पैकेजेस हैं और अकॉर्डिंगली फीस देनी पड़ती है लोगों को। मैं कह रहा हूं अपनी काबिलियत की जांच आप दूसरे के हाथ में मत दें। पहली बात, द पर्सन हु नोज बेस्ट, है ना। गिव अ कॉल टू विशाली, है ना, गिलहरी, शी इज ऑन द कॉल, टेल हर आई विल कॉल हर बैक। फर्स्ट थिंग व्हाट एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट पोटेंशियल। पढ़ाई करने का तरीका, समझने का, कॉम्प्रीहेंड, रिटेंशन करने का तरीका। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है। किसी को चीजें जल्दी समझ में आती हैं, somebody एन एवरेज पर्सन लाइक मी टेक लिटिल लॉन्गर। तो हर एक की काबिलियत एक अलग लेवल पे है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू से कि 100 दिन में, 30 दिन में तैयारी हो जाएगी, नहीं होगी। कोई आदमी 30 दिन में कर लेगा, कोई आदमी है ना 21 दिन में भी कर लेता है, और किसी को 6 महीने भी कम लगते हैं। तो अपनी काबिलियत आपको खुद जांच करनी चाहिए। एक पेपर उठाइए पिछले साल का,
जैसी हालत में है तैयारी करने के बाद में या बिना तैयारी करे पेपर देके देखिए, आपको पता लगेगा। टू थिंग्स इंडिविजुअल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। नंबर वन, कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिसमें आई फेल्ट कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, एंड सेकंड थिंग इज कि दीज आर द एरियाज आई नीड टू फोकस मोर बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, एंड अकॉर्डिंगली देन वन शुड पुट इन एफर्ट्स। ये 100 दिन 30 दिन 20 दिन वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर ऐसा है तो फिर जो अगर किसी के पास में 2000 स्टूडेंट है, पूरे 2000 लोगों के एग्जाम क्लियर होने चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। ओनली कपल ऑफ देम हु क्लियर द एग्जाम, उनके पोस्टर पे नाम आ जाते हैं, एंड एवरीबडी सेल देम एज अ प्रोडक्ट कि आवर प्रोडक्ट, हमने इसका क्लियर कराया। काबिलियत आप में है, पढ़ना भी इंडिविजुअल ने खुद ने है, एग्जाम भी खुद ही अटेम्प्ट करना है, और प्रेशर भी आपने बेयर करना है। अननेसेसरली डोंट गिव क्रेडिट टू एनी पर्सन और एनी अकेडमी फॉर दिस। अरे आपने 10th भी क्लियर किया है, 11th भी किया है, 12th में भी पास हुए हैं, ठीक है, अलग अलग शेड्स में पास हुए हैं, तो काबिलियत तो आपको तब भी पता है कि 10th में कितने आए थे, 11th में कितने आए, 12th में कितने आए हैं, एंड आपने कितनी प्रोग्रेस करी है ईयर बाय ईयर। टीचर्स का आपको लेकर के रवैया क्या है, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, एंड हाउ सिंसियर यू हैव बीन इन योर स्टडीज, यू आर अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल। ठीक है, तो अकेडमी ज्वाइन करना और एक कोर्स लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। सिलेबस देखना चाहिए कहां जाकर के, अपना ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल करके गो थ्रू द सिलेबस वंस, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिस पोर्शन में जैसे पोलाइटी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते हैं, एंड सबसे कम सिलेबस उसका है, तो चाहे तो 3 दिन में भी सिलेबस खत्म हो सकता है। सो मेक इट एज अ कोर कॉम्पिटेंसी कि भाई अगर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के 25 मेरे सही होंगे इसमें, बिकॉज इट्स लिमिटेड जस्ट अबाउट 15 to 20 पेजेस है ना सिलेबस, दैट्स इट, एंड कंसाइज इट एंड कॉम्प्रिहेंड इट टू 5 पेजेस सो दैट आप बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो रिटन सर मैंने एग्जामिनेशन के आप लिए, हाँ हाँ प्लीज, सॉरी सर, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं नहीं आप बोलो प्लीज। हाँ सर सेम ही क्वेश्चन था कि मैंने आपके एकेडमी के टेम्पलेट पे पढ़ा था आपके बारे में कि आई डोंट कोच, आई मेंटोर। या आई मेंटोर, अभी मैं इसलिए बोलता हूँ मतलब बिकॉज मेरे पास में बहुत सारे आते हैं, है ना, लॉट ऑफ पीपल दे सेड कि सर रिटर्न के लिए ज्वाइन करना था आपको, एंड आई टेल देम एवरीवन कि आई एम अगेंस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ गिविंग। अगर एक बेसिक एग्जाम क्लियर करने के लिए आप इतने डिपेंडेंट हो, प्रधानमंत्री आपके देश का बोल रहा है कि बी सेल्फ रिलायंट, है ना, बी सेल्फ रिलायंट, बार बार बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, बट पूरे देश में पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग ऑन देयर नेम ऑफ द अकेडमीज एंड ऑल कि हम आपको क्लियर कराएंगे, हमारा देखिए हम आपको ये टीचर वो टीचर, वाई नो टीचर इज टेलिंग टुडे कि आप खुद कर सकते हैं। भाई मैं बोल रहा हूं मेरे टाइम पे और मेरे टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन कोई एकेडमी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, इट वॉज ओनली बुक्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, ओनली बेसिक बुक्स वर देयर, और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था। माई मदर हर्सेल्फ हैड गॉन टू स्कूल ओनली टिल क्लास 5th, बट फिर भी मैंने एग्जाम क्लियर किया अपना 21 दिन में, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल होंगे जहां पे लोगों ने खुद घर पे बैठ के क्लियर किया, बहुत बेसिक सुविधाओं के साथ में। आज नॉर्मल से नॉर्मल बैकग्राउंड से आदमी आता है, एक होल्डिंग एप्लीकेशन है, उसके पास में एक फोन है जिसमें वो गूगल एक्सेस कर सकता है, इन्फो पास में है, एंड पीपल स्टिल हाउ टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, दे आर सो वेरी कंफ्यूज्ड। 5 मिनट की इंफॉर्मेशन के लिए 3 घंटे का वीडियो चैनल देखते हैं, वो बताते हैं कि हम आपको कैसे तैयारी करनी है एंड ऑल दैट, दे स्पीक मोर एंड टीच लेस। खुद अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए, जब आप पेज पलट के देखेंगे यू विल अंडरलाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप अपने बेसिक कंसेप्ट एंड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर पकड़ के, ठीक है, बट यू कैन नॉट बी अंडर दिस फॉल्स इंप्रेशन कि मेरे को कोई और एग्जाम क्लियर कराएगा। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, व्हाट आई डू, आई शेयर वन पीडीएफ फाइल विद देम, and I have made 2 videos on my own channel which I am not very active for last 5-6 months because of time crisis, but उसमें मैंने वो 2 वीडियोस में बताया है कि पढ़ाई करते समय बेसिक रूल्स क्या हैं, आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। I had about 60 students last year who had approached me and 100% लोगों ने क्लियर किया है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लेवल में आते हैं, they have been amongst first 20-30, ठीक है, जिन्होंने 10-12 बारी में अपना कभी एग्जाम क्लियर नहीं किया, दिल्ली गए थे कि सर ये अकेडमी ज्वाइन करूंगा, मैं जगह चेंज करने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, गो बैक होम, जहां से वापस है वहीं पे माहौल बनाओ, बैठ के पढ़ाई करो, एंड दे हैव ऑल क्लियर, 100% ऑफ देम क्लियर, इफ दे कैन डू इट एवरीवन कैन डू इट। ठीक है, दैट इज वन। सो ये जो दिमाग में वहम है लोगों के, मैं मेंटोर करता हूं, मैं उनको बताता हूं देयर इज नो फीस फॉर इट, फॉर रिटन एग्जामिनेशन। घर बैठ करके तैयारी करो, जगह चेंज करोगे, अकेडमी ज्वाइन करोगे, आने जाने में टाइम खराब करोगे, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करोगे, और वहम में रहोगे कि हमारी तैयारी चल रही है, हमारा कोर्स बस इतने दिन का हो गया। नो बडी इज गोइंग टू
आस्क यू कि भैया हुआ नहीं हुआ। जिस दिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा उस दिन मैं पूछूंगा कितने एकेडमी ने आपको फोन करके ना हौसला बढ़ाया कि बेटा कोई बात नहीं अगली बार करेंगे। कितने लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी कहाँ कमी पेशी रहेगी, कैसे एग्जाम में हुआ था। नो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। ठीक है। एंड दूसरा है अबाउट एसएसबी, द सेकंड पार्ट। एसएसबी इज ए 5 डे प्रोसीजर। उसमें सिर्फ एक सलाह है मेरी सिंपल सी, यू नो, उसमें क्या आता है, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, अलग अलग चीज। ठीक है। इंटरव्यू होगा। Everyone wants to speak good English. Everybody wants to enhance their general knowledge. Everybody wants to develop officer-like quality. Only for 5 days. No, not my way of teaching. 5 दिन के लिए आप क्यों अच्छा बनना चाहते हो? 5 दिन के लिए ऑफिसर-like qualities क्यों डेवलप करना चाहते हो? Why don't you prepare yourself for lifelong battles? अब पूरी जिंदगी के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो। एक भाषा नहीं, मैं कहता हूँ 4 सीखो। ठीक है। अच्छे से कपड़े पहन के जाऊंगा, टाई लटका के जाऊंगा, चाहे टाई बांधनी नहीं आती तो इंटरव्यू में टाई लगा के जाऊंगा। व्हाई डोंट यू ड्रेस अप वेल ऑन डेली बेसिस, कि जब भी घर से बाहर निकलूंगा कपड़े नीट एंड क्लीन पहनूंगा, मेरा हेयर कट अच्छा होगा, जब मैं बात करूंगा हाथ मजबूती से मिलाऊंगा। व्हेन आई स्पीक टू समवन आई लुक इनटू हिज आईज एंड आई विल स्पीक कॉन्फिडेंटली, मॉर्निंग मैम, राइट सर। हर आदमी 5 दिन के लिए अफसर बनना चाहता है। दिस इज व्हाट आई डोंट टीच माई स्टूडेंट्स। आई टेल देम, मैं घर पे काम करते हो, आई फोकस मोर ऑन अपना हैबिट्स। आई डोंट बिलीव इन OLQs एट ऑल। Again, one thing which is being sold in the market, officer-like qualities. चाहे 30 साल में ना करप्शन में रहा हो आदमी, लेकिन he is also going to teach about OLQs. चाहे खुद का पेट निकला हो, वजन 60 kg होना चाहिए, 100 kg लेके घूम रहा है, but he also speaks of officer-like qualities. घर में चाहे वो 10 बार लड़ाई करता हो दिन में, but he will also talk about officer-like qualities. I believe only in good habits. अगर सुबह आप ढंग से नहीं उठ सकते, you can't make your bed, you can't keep your things in an organized manner, you are not sincere towards your efforts, and सिर्फ आप टेम्परेरी बेसिस पे 5 दिन के लिए करना चाहते हो, आई डोंट बिलीव इन दिस। बहुत लोग ऐसे हैं जो फौज में नहीं है, गांव में भी रहे हैं, या बहुत लो लेवल पे कोई काम करता है बट कपड़े अच्छे से पहनता है, टाइम पे उठता है, दिन भर मेहनत करता है, लोगों के साथ सोशल कंडक्ट अच्छा है, ही इज गॉट गुड हैबिट्स। आई बिलीव मोर इन दैट पीपल रादर देन फॉर्म एंड क्लेम्स टू बी ऑफिसर। OLQ जैसी चीज कोई नहीं होती, इट इज ओनली गुड हैबिट्स। OLQs आपको सिर्फ SSB में बताया जाता है to take a certain package, but good habits will help you today, it will help you tomorrow, and it is going to help you lifelong. तो SSB के लिए SRT हैंडल मत करो। दिन में 10 बार SRT आती है, घर पे भी आती है, मोहल्ले में आती है, स्कूल कॉलेज, every day you should be capable to handle life situations, not only for 5 days. Definitely, sir. Even इस उम्र में, when there is a building phase going on, everybody is indulged in any preparation. एक एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा होता है, लेकिन वो प्रेपरेशन करते करते वो अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना भूल जाता है। देयर इज नो डिसिप्लिन, जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन नो वर्कआउट, नो गुड डाइट, नथिंग। एंड आई डोंट थिंक दिस वर्क्स आउट। Absolutely, it doesn't work out. मैं बहुत बेसिक चीजों पे ध्यान देता हूँ सर। मैं जिम में जाता हूँ, मैं ओके, when they come here I tell them कि मैं ओके ठीक है, if you can challenge me at my age in service I'm okay with your gym, but they can't stand a chance, they don't stand a chance. So I tell them, मैं जिम में जाता हूँ ना, जिम में जाने से कोई पहलवान नहीं बनता। टाइम पे उठो, ठीक है। बाहर से आप सोचते हो पावर सप्लीमेंट्स लेके आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। घर पे जो बना है उसको अच्छे से खाओ, चबा चबा करके खाओ, सही टाइम पे खाना खाओ, खुश होकर के खाओ। खुश होकर खाओगे तो आधी रोटी तन और मन दोनों को लगेगी। नहीं तो उसके बाद में आप ना सप्लीमेंट्स लेते रहो, वो भी कुछ नहीं, टेम्परेरी इफेक्ट दिखाएगा, फायदा कुछ ज्यादा होगा नहीं, यू नो। Absolutely. हाँ। So my next question and the last question, not taking much of your time. No issue. Okay. About paratrooping, it's one of the most difficult courses, and the dropping rate is very high. Yeah. When you were into the training, what was going on in your mind, and what made you not give up? I mean, perseverance is very important, and it's lacking in our generation. What do you think, sir? इट इज वेरी सिंपल थिंग, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ काम हमेशा वो करना चाहिए जो आपका मन खुश हो जिस चीज में, यू नो। खुश मन से किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नो, खाना बनाने का कंपटीशन है फॉर एग्जाम्पल, या एक बटालियन के अंदर 6 कंपनीज होती हैं, 6 कंपनी में सेम कॉन्डिमेंट्स आते हैं, सेम राशन इश्यू होता है। पर जब आप खाना खाते हैं तो पता लगता है कि किसी एक कंपनी में ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, तो दूसरी कंपनी में थोड़ा रिलेटिवली कम है। वो ऐसा होता है, खाना बनाने वाले पे डिपेंड करता है। एक आदमी है ना, ड्यूटी नहीं समझता, बट वो सोचता है कि यार ठीक है ड्यूटी लगे बनाना है खाना, 50 आदमी के बना दो खाना, खत्म करो। बट दूसरा आदमी होता है वो एंजॉय करता है, वो खुश होकर बनाता है, गुड यार मेरे को खाना बनाना है, बहुत अच्छे से खिलाऊंगा सभी को। जो आदमी खुश होकर के करता
करता है ना, उसके हाथ से नमक ज्यादा डलता है तब भी वो महसूस नहीं होता कि मन से बनाया था, डल गया कोई बात नहीं, पता ही नहीं लगता कभी भी। कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। मन से खाना बनाया हो तो कम भी बनाता है ना खाना कई बार घर में, और ज्यादा लोग आ जाते हैं तब भी खाना कम नहीं पड़ता, क्यों? लोगों का पेट भर जाता है, इतने प्यार से बनाया होता है। आस्क योर मदर समटाइम, ठीक है, कि एम आई टेलिंग द ट्रुथ। इसी तरह से जब काम करते हैं ना, तो भाई पहली बात है कॉन्शियस डिसीजन। मैंने पंगा लिया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो व्हेन यू have taken a decision, either you don't know yourself well, and if you know yourself well, then rather than complaining or thinking about the dropout, one should enjoy it. I enjoyed it thoroughly. It was my decision. I stood by my decision. It's not a big thing. प्रॉब्लम ये है कि लोग डिसीजन करते हैं एंड डिसीजन में पहले कि मैं ये बनना चाहता हूं, बट कम्पेंसेटिंग टू दैट दे डोंट पुट इन दोज मच एफर्ट। एवरीवन टेल्स मी, सर मुझे एसएफ में जाना है। मैं, अच्छा सर मुझे पैराट्रूपर बनना है। मैं, ओके। हर आदमी को लगता है कि मैं एक बार मेरून बेरे लगाऊंगा या स्पेशल कमांडो बन गया तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा। नो, इट इज नॉट दैट वे। जब मैं उनसे पूछता हूँ सुबह कितने बजे उठते, सर 10:30 बजे। वेरी नाइस, गुड। मैं, ओके 10:30 बजे उठते, मैं इतनी मेहनत कर रहा है तो इतना जल्दी उठता है, मैं तुझे लग नहीं रहा ज्यादा जल्दी उठ रहा है? थोड़ा आराम से उठो यार, इसमें जान जाने का खतरा है। 11-12 बजे तक उठ सकते हो आप आराम से, जिले लाई। मैं, पढ़ाई कितनी करते हो? सर मैं 2 घंटे कर लेता हूँ। वाह, मैं इतना कष्ट दे रहा है तो अपने शरीर को 2 घंटे पढ़ता भी है? वेरी गुड यार। मैं, व्हाट एल्स? मतलब आई हियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने आज में कपड़े वपड़े कौन प्रेस करता है? सर वो तो मम्मी कर देती हैं। और मैं धोता कौन है? वो सर मम्मी है, मशीन में डाल देती है, हो जाता है। मैं, बहुत बढ़िया। ओके। मैं खाना वगैरह सर हमारे यहाँ सर अच्छा नहीं मानते सर, लड़के वगैरह और जो जेंट्स होते हैं अगर प्लेट वगैरह उठाए में। वेरी नाइस। मैं फिर तो मैं बेवकूफ उस हिसाब से, मैं तो अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगा लेता हूँ यार। सी बेसिक चीजें भी ठीक नहीं है, बट स्पेशल फोर्सेस कमांडो बनना चाहता है, किस हिसाब से बनेगा? My concept, my idea is very different. You know, it's not about giving up. It is all about the mindset. It is all about you. आप सिर्फ बनना चाहते हो, और दूसरा भाई बनना तो चाहते हो लेकिन क्या आप उसके लिए कर रहे हो उतना? यू नो, इट इज समथिंग लाइक, मतलब इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। मैंने वो काम पसंद किया जो मैं करना चाहता था, एंड माई हार्ट वॉज ऑल इन टू इट। तो किसी एक आदमी को जिसको रगड़ा लगता था, आई यूज टू एंजॉय इट। मैं, गुड यार, मैं और रगड़ दो, ठीक है। किसी को बताया कि भाई आपने इतने पुशअप लगाने हैं, उस्ताद ने 1000 पुशअप। कोई बोलता 1000 पुशअप कैसे लगेंगे, हमें पता नहीं लगेंगे, बट जितने लग सकते हैं विद बैटल लोड ना उतना लगाते थे, है ना, कि चलो जितना है। कुछ शैमी करते थे, कुछ है ना अच्छे से लगाते हैं। जो अच्छे से लगाता है ही बिकम्स मेंटली एंड फिजिकली मोर रोबस्ट, एंड बाकी जो थोड़ा बदमाशी कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली गिव अप करता है, गिव अप इन द लास्ट मिनट। इट्स जस्ट द माइंडसेट ओनली, है ना। यू शुड एंजॉय इफ यू आर गोइंग थ्रू, एंड एंजॉय द प्रोसेस विदाउट गेटिंग बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। एंड कलर से, यूनिफॉर्म से, पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑलवेज द मैन, मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज ऑलवेज द मैन इनसाइड द यूनिफॉर्म, वेदर इट इज इन सिविल और एनीथिंग, यू नो। बंदे में दम होना चाहिए। मैं हमेशा अपने से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भैया दिस इज, एंड यू वेन एवर यू डू इट ना, यू शुड ऑलवेज थिंक कि, है ना, कि दिस इज, आई ऑलवेज हैव बीन अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। बीच में और कोई शेड नहीं है। इधर है, यू हैव टू बी द बेस्ट। मीडियोकर, मैंने कल परसों भी लिखा था, डोंट सेटल फॉर लेस, डोंट एम कि मैं कोर्स कंप्लीट करना, व्हाई डोंट बी बेस्ट स्टूडेंट? इट इज ऑल इन द माइंडसेट, दैट्स इट। Even the same happened with me as well. I have been preparing for NEET, the medical exam, for last 4 years. I have given exam, got colleges, got government medical colleges, which in their perspective, the people's perspective is very high. But what I want that only. I never settle for it. You should not. I did BSc psychology, I did diploma in dietetics and many more things. But what I want that only, sir. That should be And the I approach, think Manat. I Don't have settle learned for a less. lot. You know, you deserve better things in life. Yes, Everyone deserves sir. better things in life. Definitely, Yeah? sir. Sir, it was a very nice time with you. Thank you so much for sparing your precious time. Not at all, I Manat. am Not at just all. Manat, one second. Can I just make a comment? I just saw the name somewhere, you know. I think Anurag is there. I just want to say hello to him. Anurag, lots of love to you. Anurag is a fighter. He is with the name The Distinctive. And he is an inspiration. He's got a lot of challenges. He is one example. I always tell, special forces में जाना है, अनुराग जैसा होना चाहिए. Anurag, if you are hearing me, lots of love to you. You are a blessing and you are an inspiration, Anurag. He my goes for God. 10-kilometer run. He does a lot of push-ups. He does swimming. What not he does.
and he had never said, "Ah, good. I just got a message back from him. Love you, sir. Good. I'm happy you are hearing this, Amrad. I missed your call 2 दिन पहले बच्चे, and really so sorry for this. But मैं call करूँगा तुझे जल्दी, ठीक है? And a lot of people were asking how to reach out to me, but what I'll do, I'll share my number with you. I don't know I'm very poor with social media, है ना? I'll share Yeah. something where they can, find me and how to reach me. Only request is, They अगर were आप asking WhatsApp पे about, message drop करेंगे, it becomes easy, you know. yeah. But if they give me a call, probably, and I will not be in a position to attend every call. That becomes a little difficult. But they Yeah. can definitely drop a message, and I'll get back to them in my own time. Hmm? So they were asking about your academy. Can you Yeah, please tell them something yeah. about? Manat, I'm based at a place which is 30 kilometers ahead of Nahan. It is in Himachal Pradesh, and it is about 2.5 hours from Panchkula and Ambala, and about 3.5 hours from Dehradun. It's a beautiful location where I'm located. Just outside my room, there is a fountain which is going, and बाकी left, right, आगे पीछे चारों तरफ दुनिया भर के पेड़ हैं, and it is all mountains, lush green, and pin drop silence. And what you see is only birds and animals. It's absolutely. कई लोगों को डाउट होता है when they reach here कि सर हमने कहीं रास्ते में पोस्टर नहीं देखा. वो इसलिए नहीं देखा बिकॉज मैं कभी पोस्टर लगाता ही नहीं हूँ. आई डोंट बिलीव इन पोस्टर्स, बिना पोस्टर के जो ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है, दे आर क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड पोस्टर देख के जाना है, देन दे शुड गो टू नोएडा, दिल्ली, इंदौर एंड सो मेनी अदर प्लेसेस, जयपुर, है ना, जहाँ पे पीपल आर डूइंग दिस थिंग. कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि ढूंढ लो और ढूंढ करके यहाँ पहुंच जाओगे, ट्रेनिंग करेंगे. और अगर पोस्टर देख के जाना है, देन यू विल नॉट फाइंड एनी पोस्टर. सो दिस इज where I'm staying with the boys and girls, and every month I run one course for 21 days, and it is highly unorthodox. We don't function the way people function. People will find formal GTOs, but we go to the jungles, we go to the mountains, we go for the trekking, and this is what we do. वहाँ पे लेक्चर कोई रूम में खड़ा होकर के देता है, यहाँ पे एक पहाड़ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा होता है, कोई पहाड़ के नीचे से सुन रहा होता है, कोई नीचे से दे रहा होता है on the rooftop in very height, and we are there. We do all kind of informal things. We do party also. We do the bonfire also. कभी बारिश होती है, कीचड़ में मस्ती करते हैं. Sometimes we go for a holy dip in the river. सारी चीजें करते हैं. पिलो फाइटिंग भी होती है, बदमाशी भी होती है, बट वी स्टे मोर लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना. सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक कभी हम डांस कर रहे होते हैं, कभी म्यूजिक बजा रहे होते हैं. वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ फनी थिंग्स. और आज का हमारा प्लान ये है, हमने पहले भी किया था, ऑन पॉपुलर डिमांड टुडे वी आर गोइंग टू स्टक पिलोज इन आवर स्टमक inside our t-shirt with fat bellies, and we are going to have dance. This is what is the plan for today. तो हम लोग ये करते हैं. फिजिकली भी रगड़ता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी. The idea is कि ना, when we leave after 21 days, everybody is crying their heart out. Nobody wants to go, and neither do I want them to go back, है ना. And recently 4 people have cleared their SSBs, but I have not put their name on the social media because I keep waiting, है ना, for the merit, for the medical and all that. It should not happen at any stage, है ना. You should not feel that somebody has been sold in the market. You do that thing and later on you get some surprise. But everybody is a family, so this is where I'm staying, Manat, and Manat, I'm staying in Jannat, basically. है ना? Yes. Yeah. Sir, one question, can someone who is not prepared, not aspiring for SSP come here? Like, Anytime, green card to you, bacha. Anytime you can come. ठीक है? Come spend some time with us. ठीक है? Don't have to. बच्चे कभी भी ऐसे हाथ नहीं जोड़ना. Never. You are more than welcome. You will love this place. I'm telling you. ठीक है? You interact with them, आप and you will बड़े, find. मैंने आपसे अरे बहुत नहीं, कुछ सीखा. अरे मैं कहीं बड़ा नहीं, मैं तुझसे ज्यादा नहीं, 1-2 साल छोटा ही होऊंगा, समझ गई. 21 years with 24 21 years of years experience. with 24 years of experience. ठीक है, but you will find lot of friends, है ना. You will find a family, है ना. Boys and girls, few elders to you, कुछ आपके एज ब्रैकेट में, कुछ छोटे. You learn something from them, and you impart something to them. It is Sure, sir. absolutely like a family only, है ना. 2 तो भी मेरे साथ में यहाँ पे राघव है, नदी तीतरा, कबूतर, तमर, ये ही राघव, है ना, अदिति. मैंने पूरा पॉडकास्ट यहाँ से बैठ के सुना है, और पीछे से, है ना, ड्रामे भी कर रहा था. खाने का गए सर. इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता. आई एम अ ग्रेट टीचर सीकर. मुझे ना सीखना बहुत अच्छा लगता है, और आपके जैसा टीचर मिलना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. आई विश मैं भी नहीं, एसएसबी के लिए एस्पायर कर. नहीं,
seriously speaking, मैं खुद यहाँ पे I am telling you I have learned a hell lot. With every group they go ना, I learned something from them, and which I try to incorporate suitably in the next course. But अभी problem ये है कि एक 34 years का था, somebody wanted to come, एक 56 years का है guy who wanted to come. A few guys they have come from अपना Dubai, from Germany, from Andaman Nicobar, and they all have come without any poster, any digital marketing. I don't know, but they found their way and they were here. So it's a great It was thing. you, your personality, so like नहीं मुझे मजा आ रहा है इन लोगों के साथ में. आई एम रियली एवरी डे इज लर्निंग विद दीस किड्स, है ना. So you are more than welcome. Anytime you want to come, I'm going to start my next course on 1st of March. So all you need to do, you just to need give me a call and confirm, when you're coming. Okay? definitely after my exam, definitely 1 month there. So, बच्चे, wish you all the best for your exam. Thank you, sir. Thank you so much. God bless you. God bless. Bye bye. Yes. And all the best to Sparing time. all the kids who are listening, who have joined. I see there is a huge number. All those who have come, they asked a lot of questions. तो सभी को all the very best. अभी थोड़ा टाइम रह गया है एग्जाम के लिए आप लोगों का. ईमानदारी से काम करो यार. मैं बार बार बोलता हूँ, अपने ऊपर मेहनत से काम करोगे, उसमें बहुत नशा है. Don't wait for the SSB board to give you any certification. Don't wait for any work. अगर आप मन में 10 बार बोलोगे मुझे करना है एग्जाम, आई वांट टू डू इट फॉर माय पेरेंट्स और अपने परिवार के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता. कोई भी नहीं रोक सकता. ओनली थिंग इज रिटर्न की जब तैयारी करते हो अपना तरीका ठीक करो. सिलेबस देखो, पूरे दिन में पढ़ाई करो, शाम को पक्का एक बार रिवाइज करके सो, और मॉर्निंग में जब उठते हो तो फास्ट स्पीड पे उसको रिवाइज करो. जब आप इस तरह से करते हो तो एक 24 आवर साइकिल में आप दिन में 3 बार रिवीजन करते हो, एंड नंबर ऑफ रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू मोर रादर देन कवरिंग मोर सिलेबस. ओके, आप लोग मेहनत करो एग्जाम के लिए. गॉट हेल लॉट ऑफ टाइम. 1 महीने में एग्जाम खत्म करो एंड देन गेट इनटू रिपीटेटिव एंड रिवीजन मोर, रिवीजन मोर, रिवीजन मोर. सो आई रियली माय सिंसियर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स टू ईच वन ऑफ यू. आप लोग अच्छा करो, मालिक आपके साथ में रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, एंड गो एंड क्रैक योर exam. Wish you all the very best and lots of love to everyone who is attending this session. God bless you guys. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you. Bye bye. Bye. God bless. Bye. Bye.